महाभारत का युद्ध महायुद्ध था। इस युद्ध में हजारों सैनिक और योद्धा मारे गए। इसमें कई बड़े राजाओं और महायोद्धाओं ने कौरव और पांडवों की ओर से हिस्सा लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार बलराम जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध की बात जानते हुए भी बलराम तीर्थ यात्रा पर चले गए, जबकि वे इस बात को भी जानते थे कि श्री कृष्ण इसमें अर्जुन के सारथी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रही थी, मगर उनके बड़े भाई बलराम ने इस महायुद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाई। न उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया और न ही पांडवों का। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण युद्ध में शामिल हुए तो उनके भाई बलराम ने क्यों भाग नहीं लिया? क्या उनकी कोई मजबूरी थी या कोई और कारण था? दरअसल बलराम नहीं चाहते थे कि वह इस युद्ध में हिस्सा ले, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके प्रिय थे। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को भी इस बारे में काफी समझाने की कोशिश की कि दोनों को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, इसीलिए उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी। महाभारत युद्ध से पहले ही दुर्योधन बलराम से मिलने गया था। तब बलराम ने सिर्फ ये कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम भाइयों के साथ है। पांडव भी तुम्हारे भाई ही है। युद्ध समाधान नहीं हो सकता। जैसे मुझे तुम प्रिय हो, वैसे ही पांडव भी है। साथ ही बलराम जी ने दुर्योधन को वचन दिया कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर हिस्सा लिया। महाभारत की कथा के अनुसार जिस समय युद्ध की तैयारी चल रही थी, तभी एक दिन बलराम पांडवों के शिविर में आए। ये देख श्री कृष्ण समेत सभी पांडव भाई भी खुश हुए और उनका स्वागत किया। बलराम सीधे जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठ गए। इसके बाद बलराम ने दुखी मन से कहा, मैंने श्री कृष्ण को काफी समझाया कि वह इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले, लेकिन कान्हा को अर्जुन इतने प्रिय थे कि वे पांडवों की ओर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब जिस ओर श्री कृष्ण है, उसके खिलाफ दूसरे खेमे में मैं कैसे जाऊं? बलराम ने साथ ही ये भी कहा कि भीम और दुर्योधन दोनों ने ही उनसे गदा युद्ध सीखा है और दोनों ही मुझे प्रिय है। ऐसे में इन्हें आपस में लड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बलराम जब तीर्थ से लौटते हैं, तब महाभारत का युद्ध आखिरी चरण में था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हो रहा था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार किया और गांधारी पुत्र वहीं गिर गया। ये देख बलराम क्रोधित हो गए और भीम को सजा देने की बात करने लगे। तब श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और बड़े भाई बलराम को याद दिलाया कि धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब उन्होंने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। ऐसे में आखिरी चरण में वापस आकर उनका इस युद्ध के नतीजों को इस तरह प्रभावित करना ठीक नहीं है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।